नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 26 फरवरी शनिवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं इंदौर शहर की खास खबरें। इंदौर में एक महिला को उसके पति ने 3 तलाक दे दिया। महिला ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। आरोपी ने 1.5 साल पहले पहली पत्नी को बिना बताए दूसरी शादी की थी। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के गुलजार कॉलोनी में रहने वाली 25 वर्षीय सहाना खान की शिकायत पर जूनी इंदौर थाना पुलिस ने पति फरहान, पिता फारूक मुल्तानी, सास मुमताज मुल्तान और ननंद फरहीन के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट और 3 तलाक का मामला शनिवार को दर्ज किया है। फरहान ने पिछले वर्ष जनवरी में ही सहाना से दूसरा निकाह किया था। उसकी पहली पत्नी भी उसके विरुद्ध केस दर्ज करवा चुकी है। सहाना ने जूनी इंदौर थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी 10 जनवरी को कारोबारी फरहान मुल्तानी से शादी हुई थी। इसके 1 माह बाद ही हम दोनों में विवाद होने लगा। मैं परेशान होकर गुलजार कॉलोनी स्थित मायके आ गई। 8 माह तक ससुराल से कोई लेने नहीं आया। 5 जनवरी 2022 को फरहान समझौता कर अपने साथ ले गया। घर ले जाते ही फरहान ने मेरी मां से प्लॉट बेचकर रुपए लाने की बात कही। इस बात को लेकर 22 फरवरी को फरहान से मेरा झगड़ा हुआ। सास और ननंद भी आ गए। इस बीच फरहान ने 3 बार तलाक बोलकर मुझे घर से निकाल दिया। शादी के दौरान ही फरहान मुल्तानी की पहली पत्नी आयशा आ गई थी और उसने जमकर हंगामा किया था। उसने बगैर तलाक दिए दूसरी शादी करने पर आपत्ति ली तो फरहान व उसके माता पिता ने मेहर की राशि की बात कर मामला रफा दफा करवा दिया। सहाना का आरोप है कि शादी के बाद उससे भाई का प्लॉट बिकवा कर जेवर, केश व कार की मांग करने लगा। उसने कहा पिता का देहांत हो चुका है और माँ व भाई के पास संपत्ति नहीं है। आरोपी द्वारा मारपीट की और 22 फरवरी को 3 बार तलाक बोलकर भाई के साथ घर भेज दिया। फिलहाल महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना और मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया। महिला फरियादी द्वारा उसके पति फरहान, उसकी सास मुमताज और ननद फरहीन के विरुद्ध धारा 498A और मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम की धारा 3-4 के अंतर्गत जो है ना मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें पीड़िता को उसकी ससुराल वालों द्वारा मारपीट किया जाना, दहेज के लिए प्रताड़ित करना और पति द्वारा जो है वो 3 तलाक दिए जाने के संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को सावेर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आयोजित मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा अब कोरोना संक्रमण काफी कम हो गया है। आने वाले दिनों में महाशिवरात्रि का पर्व है, उसे धूमधाम व उमंग के साथ मनाएं। ऐसे ही होली और रंग पंचमी भी खूब खेलें, गैर निकालें और भरपूर आनंद लें। कार्यक्रम में अचानक इस प्रकार की घोषणा करने से यह स्पष्ट हो गया कि रंग पंचमी की गैर के लिए शासन ने मौखिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे कोरोना के कारण 2 साल से रंग पंचमी पर जो गैर नहीं निकल सकी थी, इस बार पूरे हर्षोल्लास और बिना किसी पाबंदी के निकलेगी। दो दिन पहले लसूड़िया इलाके में बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की मौत के मामले में आरोपी लिव इन पार्टनर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना वाली रात पुणे जाने की बात पर दोनों में विवाद हुआ था। टीआई इंद्रमणि पटेल ने बताया 23 फरवरी की देर रात शगुन सचदेवा 35 साल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। शगुन मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली थी। वह इंदौर के अक्षय भाटिया 32 वर्ष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। 2 दिन पूर्व शगुन और अक्षय के बीच पुणे जाने की बात पर झगड़ा हुआ था। इससे नाराज अक्षय घर से चला गया था। वह रात 2 बजे लौटा तो शगुन ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद अक्षय ने गार्ड को बुलाकर दरवाजा तोड़वाया। अंदर जाकर देखा तो शगुन मृत पड़ी थी। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर शुक्रवार को फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। विजयनगर पुलिस ने ग्रेविटी मॉल में दबिश देकर एल्गो ट्रेडिंग कंपनी का भंडाफोड़ किया। यहां बाहर चॉइस ब्रोकिंग कंपनी का बोर्ड लगा रखा था और अंदर शेयर ट्रेडिंग का काम चल रहा था। पुलिस ने 3 आरोपियों शुभम प्रजापति निवासी भमोरी, कुलदीप और एचआर का काम करने वाली श्रव्या निवासी कालानी नगर को गिरफ्तार किया था। उन्होंने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इसके जरिए करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी कुलदीप और दानिश ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने जुलाई में कंपनी शुरू की थी। ठगी के रुपयों से 25 कर्मचारियों को गोवा घुमाने ले गए थे। आरोपियों के 5 बैंक खातों की जानकारी भी मिली है। इन खातों में लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। इसके अलावा 300 फर्जी सिम भी बरामद की गई है। टीआई तहजीब काजी ने बताया ग्रेविटी मॉल में दबिश देकर एल्गो ट्रेडिंग कंपनी के डायरेक्टर सहित 3 लोगों को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया था।
पुलिस के मुताबिक युवक युवतियों को नौकरी देने के नाम पर ट्रेनिंग के लिए बुलाते थे। ट्रेनिंग के बाद वे प्रदेश के अलग अलग शहरों में फोन कॉलिंग करवाते और फिर शेयर ट्रेडिंग के नाम ठगी करते थे। जालसाज धोखाधड़ी करने में रिश्तों की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। केमिकल से सोना बनाने के नाम पर फूफा के साथ ठगी करने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एमआईजी थाने में एक युवक के खिलाफ उसके ही सास ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कराया। दामाद ने एटीएम कार्ड चुराकर खाते से 3,75,000 रुपए चुरा लिए। दरअसल धोखाधड़ी का यह मामला एमआईजी थाने में दर्ज किया गया। नाथिया बाई भिल्लोरे ने दामाद अभिषेक करे के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया। नाथिया बाई के मुताबिक रुपए निकालने के लिए वह दामाद अभिषेक करे को एटीएम कार्ड देती रहती थी। उसे पासवर्ड याद था। अभिषेक ने उसका एटीएम कार्ड चुरा लिया और अलग अलग एटीएम से 3,75,000 रुपए निकाल लिए। मांगने पर वह एटीएम कार्ड नहीं दे रहा है। फिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी निहित उपाध्याय ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना एमआईजी क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला सामने आया है जिसमें दामाद ने ही अपनी सासू मां के पर्स से एटीएम चुराकर और इनफैक्ट कभी कभार तो उसको दिया भी जाता था, बताया गया है अभी तक जितनी जांच में सामने आया है कि उसमें से पैसे निकाल लिए। जब उसकी जो सास है उसको बात पता चली तो उसने थाने पे आके रिपोर्ट करी और उसके चलते अमानत में खयानत का मामला यहाँ पर दर्ज करा गया। करीबन 3,75,000 के आसपास बता रही है वो। शहर में दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसी ही एक अन्य घटना भी हुई जिसमें नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर लिया। अन्नपूर्णा पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। डीसीपी राजेश कुमार सिंह ने शनिवार दोपहर बताया, आरोपी करीब 2 महीने पहले उसे शादी का झांसा देकर साथ ले गया था। आरोपी का नाम विनय है जो परदेशी पुरा का रहने वाला है, जिस पर 17 साल की नाबालिग के अपहरण का केस अन्नपूर्णा पुलिस ने जनवरी में दर्ज किया था। शुक्रवार को नाबालिग को बरामद कर लिया गया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई। उसके बाद से फिर वो बालिका जो है वहाँ पे से छूट करके यहाँ इंदौर आई और इंदौर में फिर उसने जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने उस पर जो है बालिका को बरामद करके और उस पर जो आरोपी है उसके खिलाफ 376 और अन्य धाराओं का मुकदमा कायम किया है और आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी विवेचना भी जारी है। विवेचना में जैसे आगे जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से पुलिस कार्रवाई करेगी। शहर में चेन झपटने की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। एरोड्रम थाने के 60 फीट रोड पर सब्जी खरीदने गई एक महिला का मंगलसूत्र बदमाश ले भागा। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। दरअसल अंबिकापुरी में रहने वाली मनीषा शर्मा 60 फीट रोड पर सब्जी खरीदने गई थी। सब्जी खरीदते समय ही बाइक सवार 2 बदमाश तेजी से आए और झपट्टा मारकर मंगलसूत्र ले गए। हालांकि महिला ने चीख पुकार भी मचाई, लेकिन तब तक बदमाश भाग चुके थे। घटना के बाद मनीषा एरोड्रम थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 60 फीट रोड के आसपास लगे कैमरों के सीसीटीवी फुटेज निकाले हैं। इस आधार पर जांच की जा रही है। दरअसल यह घटनाक्रम कल शाम का है, जिसमें जैसा कि मुझे अपने थाना स्तर से पता पड़ा है उसके अनुसार यह सब्जी मंडी क्षेत्र 60 फीट रोड का घटनाक्रम है, जहां शाम को सब्जी खरीदने के दौरान एक महिला की चेन मिसिंग हुई है, जैसा कि एफआईआर कहती है और जैसा उन्होंने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है और अज्ञात आरोपी की तलाश की जा रही है। और अब खबरें दे दनादन। पिपलियाहाना ब्रिज के नीचे खाली पड़ी जमीन को इंदौर विकास प्राधिकरण ने स्पोर्ट्स एरिया के रूप में विकसित किया है। इस एरिया का उपयोग किस तरह से किया जाए, इसके लिए प्राधिकरण सभागार में आईडीए चेयरमैन जयपाल सिंह चावड़ा, सीईओ विवेक श्रोत्रिया सहित अन्य अधिकारियों ने चर्चा की। इस स्पोर्ट्स एरिया को संचालित करने के लिए टेंडर भी जारी किए जाएंगे। इंदौर विकास प्राधिकरण का चपरासी घर में मृत मिला। सुबह जब बहन ने ऊपर जाकर दरवाजा खटखटाया तो नहीं खुला। फिर परिजन पहुंचे और दरवाजा तोड़ा तो वह मृत मिला। मृतक का नाम संतोष, पिता किशन राव, पटाइट निवासी रुस्तम का बगीचा है। एमआईजी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो नीचे रहने के बाद जब मालूम पड़ा कि वो वैसा हादसा हो गया, जब तक सब लोग इकट्ठा हुए, जब मालूम पड़ा ये जानकारी कि इसमें ऐसा हादसा हुआ, और रात को उसकी जो मेरी बहू थी वो बहू ननद के घर ही सो गई थी। वो भी सुबह उठ के आई और वो रात में कब क्या हादसा हो गया। मृतक जो है, हाँ, मृतक संतोष, पिता किशन राव, निवासी 195 रुस्तम बगीचा, जो आज जो है अपने रूम में किचन में फांसी लगा के और मृत्यु हो गई है।
ब्रज विहार कॉलोनी में रहने वाली 40 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत हो गई। मृतका का नाम संध्या पति रोहित पारुलकर है। उसे परिजन हालत खराब होने पर चोएथराम अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने मर्ग कायम किया है। इसको ऐसा कुछ ज्यादा तकलीफ होगी इसलिए ये हॉस्पिटल लेके आ गया। अब हॉस्पिटल वालों का कहना यह पड़ा कि इन्हें कुछ खाया है। अब क्या खाया है ये तो पीएम रिपोर्ट में पता चलेगा। इसका नाम है संज्ञा पारोलकर पति रोहित पारोलकर, उम्र 40 साल है, निवासी 5B ब्रज विहार कॉलोनी इंदौर की है। ये अज्ञात कीटनाशक दवाई पीने से चोईथराम अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु है। थाना अन्नपूर्णा पर मर्ग कायम कर जांच में है। मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक का नाम अजहर शाह पिता महबूब शाह है। वह घर में मृत मिला। मृतक के भाई जफर शाह ने पुलिस को सूचना दी। चंदन नगर पुलिस ने मर्ग कायम किया है। तो उन्होंने तत्काल अपने परिवार की मदद से लेकर जिला अस्पताल लाए उसके इलाज के लिए, जहां पर डॉक्टर ने उसको मृतक घोषित कर दिया। फिर उसके बाद थाने पर मृतक के भाई जफर ने सूचना दिया, जिस पर से मर्ग क्रमांक 13/22 धारा 174 जब्ता फौजदारी का कायम कर जांच में लिया गया है और जिसकी जांच की जा रही है। अभी मृत्यु के वास्तविक और स्पष्ट कारण सामने नहीं आ पाया। क्राइम ब्रांच ने न्यायालय में फर्जी जमानत पेश करने वाले गिरोह को पकड़ा है। गिरोह जमीन की फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर जमानत दिलवाता था। क्राइम ब्रांच ने आरोपियों से 1000 फर्जी ऋण पुस्तिका सहित नकली रबड़ स्टैम्प बरामद की है। गिरोह का सरगना जेल में है और जेल में रहकर भी वह फर्जी जमानत का खेल चला रहा था। पुलिस आरोपी करण चावला, रमेश बुड़ाना, कैलाश प्रजापत से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा बहुत सारे कार्यालयों की, बहुत आसपास के जिलों के तहसीलों की सीलें मिली हैं। तो ये पूरा नेटवर्क जो था ये आसपास के जिलों की ऋण पुस्तिकाएँ बनाकर और उन पर जमानतदार खड़ा करके इस तरह से रैकेट संचालित हो रहा था। इसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें जो मुख्य आरोपी है वो पूर्व में भी उनके पकड़े जा चुके हैं और उन पर केस चल रहा है। आगे की विवेचना जारी है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।